हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आगमन। बच्चों शानदार टॉपिक होने वाला है और सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए तो आप छाप कर रख लेना कि आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर सप्लीमेंट्री एग्जाम की कंटिन्यू तैयारी करवाई जा रही है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप का, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो भाई। हमने गारंटी ले रखी है कि आपका जो सप्लीमेंट्री एग्जाम उसको हम बिल्कुल नस्ते नाबूद कर देंगे। चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट क्यों ना है, एमपी, झारखंड, राजस्थान, ये वीडियो सबके लिए कॉमन होने वाली है दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी जो सिलेबस होता है वो हर जगह चलता है। यदि आपने अभी तक जितने भी लेक्चर हमारे हुए हैं उनकी पीडीएफ नहीं लिए दोस्त, तो पीडीएफ परचेज करने के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ हमें मैसेज के थ्रू हमसे बात कर सकते हो या फिर आप कॉल वगैरह भी हमें कर सकते हो। तो वीडियो को यार स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, दो हेडिंग पढ़ाऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर आपको। एक तो है आपका विद्युत द्विध्रुव, एक पढ़ाऊंगा विद्युत द्विध्रुव आगमन। दोनों हेडिंग बहुत शानदार है, ध्यान से समझना आप चीजों को। पहले मैं आपको बता रहा हूं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। देखो दोस्तों, फिजिक्स के अंदर चीजें बेहद ही आसान होती है। बस आप कंसेप्ट से भी पढ़ते हो चीजों को तो ज्यादा दिक्कत आती है नहीं। देखो नाम से अर्थ दिखा दो। देखो विद्युत का मतलब होता है करंट से। करंट कहाँ बनता है? जहां पर आवेश का फ्लो होता है, मतलब कहीं ना कहीं आवेश की बात होगी। तो विद्युत का मतलब तो मान के चलिए आप आवेश से। देखो द्विव का मतलब होता है दोस्तों दो, और ध्रुव आप जानते हो, आपने चुंबक पढ़ी है ना, चुंबक में दो ध्रुव पढ़े थे, तो एन ध्रुव और एक आपका एस ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसे यहाँ पर भी दो ध्रुव होने वाले हैं, लेकिन किसके दो ध्रुव होंगे? आवेश के, याद रखना। तो देखो क्या है, एक है आपका माइनस का क्यू आवेश, इससे कुछ दूरी पर एक रखा हुआ है प्लस का क्यू आवेश, और इन दोनों आवेशों जो बीच की दूरी है वो होती है दोस्तों अल्प। इसको मान लेते हैं हम 2a। ये दोस्तों जो दूरी है ना, ये बहुत ही नगण्य मात्र होती है, इसको अल्प दूरी लिया जाता है। बहुत बड़ी दूरी नहीं होती दोनों आवेशों के बीच में। जो दूरी का मान होता है बहुत ही कम होता है, 0.1 के आसपास मीटर सेंटीमीटर में पाया जाता है। बहुत ही कम दूरी होती है, नगण्य मात्र की दूरी होती है। यदि आप दो आवेशों को नगण्य मात्र दूरी पर रख देते तो जो व्यवस्था बनकर तैयार होती है वो कहलाती है विद्युत द्विध्रुव। अब सुनिए एक बात और दोस्तों इसमें खास, देखो जो दोनों आवेश होते हैं ना वो परिमाण में क्या होते हैं? समान होते हैं। पहली बात तो यदि ये 5 का है तो वो भी 5 का रहेगा, ये 10 का है तो वो भी 10 का रहेगा। और बात की जाए प्रकृति, प्रकृति का मतलब है जिनसे कि धनात्मक आवेश है या फिर ऋणात्मक आवेश है। प्रकृति का मतलब ये होता है, ठीक है। तो एक की प्रकृति माइनस की है, एक की प्रकृति प्लस की है। इसका मतलब क्या है? प्रकृति क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। तो क्या डेफिनेशन बनी विद्युत द्विध्रुव की? देखो विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दोनों आवेशों के परिमाण समान हो, प्रकृति विपरीत हो और दोनों आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हो। ऐसी व्यवस्था कहलाती है विद्युत द्विध्रुव। याद रहे, आवेश जो होंगे परिमाण में समान, प्रकृति में बच्चों अलग अलग होंगे, तभी आप उनको विद्युत द्विध्रुव नाम दे सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं दोस्तों, तो जो आपका HCl है ये एक क्या बनाता है? विद्युत द्विध्रुव बनाता है। इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो कैसे बनाया है? जब आप इसको तोड़ते हो ना तो ये H प्लस में और ये Cl माइनस में टूट जाता है। देखो यहाँ प्लस आ गया और यहाँ क्या आ गया? माइनस आ गया, मतलब प्रकृति अलग हो गई और परिमाण क्या हो गया? समान। यहाँ तो प्लस का E और वहां माइनस का E, और दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? अल्प। मान लो फिलहाल 2a, हमें पता नहीं, एंगस्ट्रॉम वगैरह यहाँ पर दूरी पाई जाती है। यदि हम NaCl भी आपका हो सकता है, NaCl भी आपका हो सकता है। टूटता किसमें है? Na प्लस में और Cl माइनस। ये तो होता है दोस्तों विद्युत द्विध्रुव। अब हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, जिसका निर्माण हुआ है विद्युत द्विध्रुव से ही। देखिए कैसे देखना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोस्तों। इसके जो सारे आपको पीडीएफ के अंदर सब चीजें मिल जाएगी। आप फटाफट पीडीएफ के लिए हमें मैसेज करें कि टाइम आपके पास बचा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये फिजिक्स है, इसके लिए तैयारी के लिए टाइम चाहिए आपको, ठीक है। अगला पढ़ेंगे हम विद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण। सुनिए ध्यान से, देखिए थोड़ा सा चेंज ऑफ शेडिंग में, यहां से आघूर्ण आ गया है और विद्युत द्विध्रुव आपका आगे है, तो मतलब कहीं ना कहीं विद्युत द्विध्रुव को यूज करके ही हमें इसको पढ़ना होगा। देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसमें भाई दो आवेश होते हैं जिनका परिमाण समान, प्रकृति विपरीत, भैया अल्प दूरी 2a पर रखे हो, ऐसी व्यवस्था कहलाती है गुरुजी विद्युत द्विध्रुव। अब हमें पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो इसमें क्या होता है, दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा उनकी बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे हम व्यक्त करते हैं P वेक्टर से, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। याद रखना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बना, दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की जो दूरी का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहां पर दोस्तों जो 2a है वो दोनों आवेशों के बीच की क्या है, दूरी है, और ये आपका क्या है, आवेश का परिमाण है। अब यहां पर 5 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम कुछ भी हो सकता है। P आपका क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब इनके मात्रक, बीमा, प्रतीक वगैरह की बात और कर लेते हैं, यदि बात चली गई है तो दोस्तों देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो प्रतीक है वो तो आपको पता है, लग ही गया, P वेक्टर है। मात्रक किससे निकालोगे आप, सूत्र से निकालोगे। तो मात्रक देखिए 2a आपकी क्या है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, गुणा क्यों क्या है आपका आवेश का मात्रक होता है c, तो मीटर गुणा कूलम या कूलम गुणा मीटर, इसका क्या होता है, मात्रक होता है। राशि कैसी दोस्तों, ये राशि है आपकी ये सदिश, ठीक है। बात बीमा की कर लेते हैं, इसका बीमा क्या आएगा, तो दोस्तों बीमा निकालनी बेहद ही आसान होती है, बस थोड़ी सी चीजों को समझना होता है। देखो बीमा, मात्रक वगैरह ये निकाले जाते हैं सूत्र से। यदि सूत्र आपके पास है तो आप बीमा भी निकाल सकते हो और आप मात्रक भी निकाल सकते हो। तो देखिए, तो मात्रक तो आपने निकाल लिया, ये क्या है आपका दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसकी जो बीमा होगी वो तो L1 हो जाएगी लेंथ, ठीक है। आवेश है कूलम का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम होता है, कूलम मतलब आवेश की I बराबर Q/T से निकालोगे, भाई धारा के फॉर्मूले से निकालोगे, Q बराबर हो जाएगा I गुणा में T, इसकी एम्पियर की A1, टाइम की क्या हो जाएगी T1, तो M तो 0 है आपका, ठीक है, L1 है, T1 है और A आपका 1 है, ये आपके पास निकल कर आ गई बीमा। बात करें ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा कहाँ होती है, तो याद रखना P वेक्टर की दिशा होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, तो आपका ये P वेक्टर हो जाएगा -Q से +Q की ओर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दोस्तों प्रॉपर आपको चीजें चाहिए तो आपको PDF भाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी चीजों को लिखवाऊं ये संभव है नहीं, क्योंकि हमें सिलेबस भी समय से पहले कंप्लीट करना है। दोस्तों ज्यादा पैसे नहीं है, आप टेंशन मत लो, मात्र 299 रुपए में आपको PDF मिल रही है, जिसके अंदर आपको फिजिक्स का पूरा सिलेबस मिल रहा है। सोच के देखिए कौन देगा भाई इतने सस्ते में आपको, ठीक है। तो आप कमेंट करिए फटाफट से, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए दोस्तों पर्सनली, ठीक है, यदि आपको PDF चाहिए तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जाते ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना उन दोस्तों के पास जिनको फिजिक्स में सप्लीमेंट्री लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।